हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, एल्गोरिदम पढ़ा, फ्लो चार्ट पढ़ा, ये सारा कुछ पढ़ा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि भाई उसमें ग्रामर होता है, उसका सिंटैक्स चेक करना होता है, ढेर तरीके का एरर आ सकता है प्रोग्रामिंग के दौरान में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले जो हम लोग हमने आपको शुरू में ही कहा था कि जो मैंने एल्गोरिदम लिखा है, आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ, तो जो मैंने एल्गोरिदम लिखा है अगर उसकी कोडिंग हम सी लैंग्वेज के आधार पे कर दें तो हमारा वो क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। हमने आपको क्या कहा कि जो एल्गोरिदम हमने लिखा है, जौन सा भी एल्गोरिदम हमने लिखा है, अगर उसकी कोडिंग सी लैंग्वेज के आधार पे अगर हम लोग उसको कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रोग्राम हो जाएगा। तो सी लैंग्वेज के आधार पे कोडिंग करने का कुछ रूल्स है, तो उस रूल्स को हम लोग पकड़े कि सबसे पहले रूल क्या होता है उसका, उस चीज़ के बारे में आपको 9 चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। 9 थिंग्स है वो आपको दिमाग में सेट कर लेना पड़ेगा और सबका मीनिंग समझना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ें हम लिख रहे हैं तो आखिर इसका क्या मतलब है। तो पहली चीज़ है उसमें, सबसे पहली चीज़ है हैश। पहली चीज़ क्या है, हैश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैश। ये कहलाता है हैश, HASH, हैश। हैश का क्या मतलब होता है, हैश का मतलब होता है टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। इसको हम लोग प्री प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री प्रोसेसर। और इस हैश का क्या मतलब है, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। जैसे आप लोग बैलेंस चेक करते हो उस समय में क्या लिखते हो, *1 2 3, क्या लास्ट में क्या, हैश। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा का कस्टमर है, मान लो कोई दूसरे कंपनी का कस्टमर है, तो ये 1 2 3 1 2 1 2 5 2 2 2 2 हैश, लास्ट में तो हैश जोड़ता ही है। जब हैश जोड़ता है तो हैश का क्या मतलब है, हैश का मतलब है टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। हैश का क्या मतलब है, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। लिखिएगा हैश का मतलब, इसका मतलब है नंबर 1, इसका मतलब है टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। इस हैश का क्या मतलब होगा, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। नोट करते जाइएगा। पहली चीज अगर प्रोग्राम में हम लोग शुरू करेंगे तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहली चीज हमको ये लिखनी पड़ेगी, क्या, हैश। तो हैश का क्या मतलब हुआ, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। ठीक है, इसको एक और नाम से क्या बोले हैं, सॉरी, इसको हम लोग प्री प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये हमारा प्री प्रोसेसर कहलाता है। देखिए, इट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। प्री मतलब पहले और प्रोसेसर PROCESSOR, इसको हम लोग प्री प्रोसेसर भी बोलते हैं। हैश को हम लोग दूसरा नाम क्या है, हैश का दूसरा नाम क्या है, प्री प्रोसेसर। समझ में आ गया ये? यस सर। हैश समझ में आया। दूसरी थिंग है वो है हमारा इंक्लूड, INCLUDE, सब स्मॉल में ही, कैपिटल यूज नहीं करना है। यहां हमने क्या लिखा है, इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड। इंक्लूड का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? इंक्लूड का क्या मतलब होगा जी? अंदर घुसना, शामिल होना। हाँ जी, कर लेना, शामिल होना। इंक्लूड का क्या मतलब होगा? जैसे आप लोग कोई सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इंक्लूड का क्या मतलब हो गया, सभी कुछ मिलाकर, कंबाइनिंग ऑल थिंग्स। समझ में आया? हाँ, लिखिएगा इंक्लूड का क्या मतलब है। दूसरी थिंग है हमारा इंक्लूड, इसका मतलब है टू कंबाइनिंग या कंबाइनिंग, सीधा कंबाइनिंग ऑल थिंग्स। कोई है क्या, कौन है भाई? सुधांशु कुमार, बड़ा सवेरे आ गया। नेक्स्ट चीज है हमारे पास में क्या, कंबाइनिंग ऑल थिंग्स। कंबाइनिंग का क्या मतलब हुआ, COMBINING, सॉरी COMBINING। कंबाइन का क्या मतलब होता है, सब कुछ मिलाकर, यही मतलब होता है ना, कंबाइन कर देते, बोलते इसको कंबाइन कर दो, कंबाइन का मतलब मिला दो। तो इंक्लूड का क्या मतलब है, कंबाइनिंग ऑल थिंग्स। क्लियर, यहां तक ठीक है? इंक्लूड का मतलब समझ में आ रहा? यस। नेक्स्ट चीज, तीसरी चीज जो है वो हम लोग लिखते हैं एस, सब स्मॉल में ही, STDIO.H, और इसको इसके अंदर में रखते हैं, एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। आप लोगों ने कई ब्रैकेट पढ़ा होगा,
ये वाला ब्रैकेट पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? यस सर, स्मॉल ब्रैकेट सर। ये वाला ब्रैकेट पढ़ा होगा, कर्ली ब्रैकेट। आपने स्क्वायर ब्रैकेट भी पढ़ा होगा। यस सर। इसके अलावा सी लैंग्वेज में एक और ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट क्या बोलेंगे इसको? एंगल ब्रैकेट, है ना? तो ये क्या है हमारा stdio.h। इसका क्या मतलब है? stdio, देखो इसका मतलब है कुछ। std का मतलब है स्टैंडर्ड, standdard, स्टैंडर्ड। I का मतलब है इनपुट और O का मतलब है आउटपुट और H का मतलब है .h। इस H का मतलब है हेडर। इसका क्या मतलब है? हेडर। std का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड। I का मतलब क्या है? इनपुट। O का मतलब क्या है? आउटपुट। स्टूडियो नहीं है, ध्यान देगा, stdio है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। समझ में आ रहा? ये क्या है हमारा stdio का मतलब? समझ में आ रहा? stdio का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। ये क्या होता है कि हम लोगों ने सी का जो भी ग्रामर है, जैसे आप अंग्रेजी में कोई वर्ड खोजते हो तो वो कहाँ मिलता है हमको? अंग्रेजी की डिक्शनरी में, वही मिलेगा ना। अंग्रेजी का अगर कोई वर्ड हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो कहाँ मिलेगा हमको? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, है कि नहीं? तो उसी तरीके से सी में हम लोग जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सारी चीजें एक हेडर फाइल के अंदर में पड़ी हुई है और उस हेडर फाइल का क्या नाम है? stdio.h। समझ में आ रहा? तो ये क्या है? एक्चुअल में एक हेडर फाइल है जिसके अंदर में सी प्रोग्रामिंग का सारा ग्रामर, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कुछ भी है वो सब एक हेडर फाइल के अंदर में पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? stdio.h। क्लियर है ये समझ में आ रहा है? stdio.h का मतलब समझ में आ रहा? यस सर। ये एक्चुअल में क्या है? एक हेडर फाइल है जिसमें सी लैंग्वेज में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे उसका टोटल ग्रामर, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका सिंटैक्स, सब कुछ कहाँ अवेलेबल है? एक हेडर फाइल में जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। समझ में आ रहा? कहीं पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन होता है कि stdio.h का क्या मतलब है, तो क्या मतलब होगा? उसका मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें समझ में आ गई थी? अब बताओ ये क्या है हमारा? stdio.h है क्या? इट इज a header file which holds all syntax, rules, regulations, of किसका? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वो कहाँ पड़ा हुआ होगा हमारा? एक हेडर फाइल में जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्लियर है ये? यहां तक समझ में आ गया था? क्या बोलता है? ये 3 पॉइंट समझ में आया? हैश का मतलब है टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी, इंक्लूड का मतलब है कंबाइनिंग ऑल थिंग्स, stdio.h का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्लियर? यहां तक तो ठीक है। अब आप बताओ कि इसका क्या मतलब होगा? हैश इंक्लूड stdio डॉट का h, इसका क्या मतलब होगा? To provide connectivity combining all standard level communication। है जी? क्या मतलब है इसका? को कंबाइन करके बोल रहा है कि कोई सब चीज पहले ध्यान दो। अब देखो हम जो बता रहे हैं सो समझो, हम जो बता रहे हैं वो समझो। अब इसके नीचे हम लोगों ने जो कुछ भी लिखा है उस सब को जोड़ दो, कनेक्टिविटी दे दो। किसके साथ में? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के साथ। मतलब इसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सब की कनेक्टिविटी दे देनी है। किसके साथ? एक हेडर फाइल के साथ जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर।
समझ में आया? मतलब अब इसके नीचे जो कुछ भी लिखेंगे, लिसन, इसके नीचे अब जो कुछ भी लिखेंगे उस सब की कनेक्टिविटी किसके साथ में हो जाएगी? एक हेडर फाइल के साथ, stdio.h। क्लियर? क्या बोलता है? यस सर। ये समझ में आ रहा? प्रोग्राम अगर हम लोग लिखेंगे, सी का प्रोग्राम जब भी लिखेंगे तो उसमें पहली लाइन यही जाएगी। पहली लाइन हमने क्या लिखना पड़ेगा? stdio.h। उसके बाद में जैसे हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट लिखते थे ना, स्टार्ट करते थे ना एल्गोरिथम को, तो हम लोग जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उसकी पहली लाइन यही जाएगी, include stdio.h। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके नीचे हम लोगों ने जो कुछ भी लिखा उसकी कनेक्टिविटी आप दे दो, किसके साथ? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के साथ। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट, अगली थिंग, चौथी चीज, इसको मिटाना है। यस सर। यस सर। यस सर। अभी कंसंट्रेट रहेगा, नहीं तो आगे कुछ भी प्रोग्रामिंग जीरो हो जाएगा, इसलिए दिमाग को खुला रखो। चौथी चीज है, वो है मेरा मेन। इस तरीके से मेन के आगे में क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट। मेन के आगे में क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट। अब जरा सा ये बताओ, अगर हमने लिखा है fx तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ x। या ऐसे कहो कि f क्या है मेरा? f इज अ फंक्शन। कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं? f क्या है मेरा? एक फंक्शन है, मैथ के आधार पे। अगर इसी तरीके से अगर हम मेन को बोले तो मेन हमारा क्या है? फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? एक प्री डिफाइंड वर्क होता है। समझ में आ रहा? फंक्शन क्या होता है? एक प्री डिफाइंड वर्क होता है। तो मेन जो है हमारा सी प्रोग्राम के अंदर में एक फंक्शन है, जो यूजर का जौन सा भी डाटा होगा वो सारा का सारा डेटा किस फंक्शन के अंदर में आएगा? मेन फंक्शन के अंदर में। अब यूजर जो कुछ भी अपना लॉजिक लिखेगा, डाटा मानेगा, वेरिएबल मानेगा, जो कुछ भी मानेगा, वो सब किसके अंदर में आएगा? मेन के अंदर में। समझ में आ रहा? तो मेन क्या है? हमारा एक फंक्शन है जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को या उसके लॉजिक को रखेगा। कौन? एक फंक्शन जिसका नाम क्या है? मेन। लिखिएगा, इट इज अ फंक्शन which holds all user given या programmer given इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामर जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वो किस फंक्शन के अंदर में होगा? मेन फंक्शन के अंदर में। मेन फंक्शन के अंदर में ही हम लोग सारा का सारा इंस्ट्रक्शन को लिख पाएंगे। हमने अगर प्रोग्राम लिखना है तो हैश इंक्लूड stdio.h was the first line, then main is the second line। समझ रहा है? मेन मेरा क्या होगा? सेकंड लाइन होगा। उसके बाद हम अपने लॉजिक को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? मेन क्या होगा? एक फंक्शन होगा जो यूजर के द्वारा दिए गए डाटा को रखेगा। या ये कहो कि यूजर जो हम लोग प्रोग्राम में स्टार्ट लिखते थे, प्रोग्राम करने के दौरान, एल्गोरिथम करने के दौरान हम लोग क्या लिखते थे? स्टार्ट। तो दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द स्टार्ट। समझ में आ रहा? पक्का ना? नेक्स्ट, पांचवा। सर नहीं आया समझ में। देखो मेन क्या होता है कि हम लोग जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे, एल्गोरिथम करते हैं तो हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, तो वो इंस्ट्रक्शन कौन रखेगा? हमारे सी प्रोग्राम के अंदर में कौन रखेगा? एक फंक्शन रखेगा। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है सी प्रोग्राम के अंदर में जिसका नाम क्या है? मेन। ये मेन फंक्शन हमारे द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को रखेगा। या ऐसे कहो कि हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो सब किस फंक्शन के अंदर में लिखेंगे? मेन फंक्शन के अंदर। क्लियर? अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम भी करके देखेंगे, उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि किस लाइन का क्या मतलब है। मेन समझ में आ गया? यस सर। पांचवा लिखिएगा, ये बताता है स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ
यूजर डेटा, यूजर इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या बताएगा भाई? स्टार्ट हो गया सर। ये स्टार्ट बताएगा, तो ये क्या बताएगा? एंडिंग, एंडिंग पोजीशन ऑफ यूजर या यूजर नहीं, प्रोग्रामर, प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन। मतलब प्रोग्रामर का इंस्ट्रक्शन किसके साथ में शुरू होगा? कर्ली ब्रेसेस के साथ, और खत्म भी किसके साथ में होगा? कर्ली ब्रेसेस के साथ। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अच्छा, यस सर। छठी चीजें, प्रिंटफ, सब स्मॉल में लिखेगा, प्रिंटफ। अब बताओ प्रिंटफ क्या होगा? फंक्शन है सर। प्रिंटफ भी एक फंक्शन है जो क्या करेगा? यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होगा, वो किस फंक्शन के अंदर में रहेगा? प्रिंटफ के अंदर में। हम लोग जौन सा भी चीज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो किसके अंदर में आएगा? प्रिंटफ के अंदर में। या फिर ऐसे कहो, जैसे आप एटीएम पे जाते हो तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलता है बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल लिखा हुआ मिलता है क्या? तो वो चीजें जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उसको डिस्प्ले करने का काम कौन सा फंक्शन करता है? प्रिंटफ। समझ पा रहा? तो प्रिंटफ क्या होगा? ये इट इज अ फंक्शन which is used to display, किसको डिस्प्ले करने का काम करता है? इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर रिजल्ट और इंस्ट्रक्शन मैंने अगर डिस्प्ले करना होगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग? एक फंक्शन का जिसका नाम क्या होगा? प्रिंटफ, है ना? जैसे हमने अगर लिख दिया प्रिंटफ इंटर एनी टू नंबर, अगर स्क्रीन पे हमको इसको डिस्प्ले करवाना होगा। अच्छा ये बताओ, आपसे क्वेश्चन है कि ये जो इंटर एनी टू नंबर लिखा है ये क्या है? कोई बताएगा? स्ट्रिंग नहीं है बाबू, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। क्या बोलता है? वैसा डेटा जो डबल कोड के अंदर में आता है क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, और वो डिस्प्ले करवाने का काम कौन करेगा? एक फंक्शन जिसका नाम क्या है? प्रिंटफ। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंटफ वेलकम इंडिया, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? वेलकम इंडिया, है ना? जैसे हमने कहीं पे लिख दिया प्रिंटफ बैलेंस इंक्वायरी, अब बताओ स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? बैलेंस इंक्वायरी। समझ में आ रहा? जौन सा भी इंस्ट्रक्शन, जौन सा भी रिजल्ट या जौन सा भी डाटा हमको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होगा, फॉर दैट वी यूज अ फंक्शन, दैट फंक्शन वाज कौन है? प्रिंटफ। प्रिंटफ। क्लियर? प्रिंटफ समझ में आया? प्रिंटफ का क्या काम होगा? हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा अगर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होगा तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करेंगे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड प्रिंटफ। क्लियर? किसी ने कोई कंफ्यूजन है? यस सर। नेक्स्ट वन, सर अंदर में इन्वर्टेड कॉमा भी देखिए। हाँ जी, अंदर में ब्रैकेट के अंदर में सर इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, ब्रैकेट के अंदर में इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। जिसको प्रिंट करवाना है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, जैसा देंगे वैसा ही प्रिंट करेगा। वैसा डेटा जो डबल कोड के अंदर में आता है क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अभी सब पता चल जाएगा कौन कितना पढ़ा है।
हम 2 दिन का टाइम मिला था, कल हमारे को कुछ काम आ गया था इसलिए हम नहीं ले सके क्लास, नहीं तो कल ही पता चल जाता है कौन कितना पढ़ा हुआ है। लेकिन आज हम पता कर लेंगे कौन कितना पढ़ा है, प्रोग्रामिंग में पूरा क्लियर हो जाएगा आपसे ही कौन कितना पढ़ के आया है। नेक्स्ट इज स्कैनएफ, सब स्मॉल में। क्या लिखा आप लोगों ने? स्कैनएफ। क्या लिखा हमने? स्कैनएफ। इसका क्या मतलब है भाई? स्कैनएफ क्या होगा? स्कैनएफ क्या होगा भाई? साइन करने के लिए यूज होता है। स्कैनएफ भी एक फंक्शन है। स्कैनएफ क्या है? हमारा एक फंक्शन है। अब बताओ, जब आप फोटो को स्कैन करता है तो क्या होता है? फॉर्म भरा था ना पॉलिटेक्निक का? अरे फॉर्म भरा था तभी ना पॉलिटेक्निक में आया जी। यस सर। फोटो स्कैन करवाया था, यस सर, साइन स्कैन करवाया था, यस सर। तो सर्टिफिकेट 10वीं का सर्टिफिकेट स्कैन करके डाला था। यस सर। तो जब हम स्कैन करते हैं तो क्या होता है? कनेक्टिविटी चेक होती है। नहीं भाई, जो डाटा आप स्कैन करते हो वो कहां चला जाता है? स्कैन के बाद में वो कहां चला जाता है? कंप्यूटर के मेमोरी में। क्या बोलता है? जो भी डाटा आप स्कैन करते हो वो कहां जाता है? कंप्यूटर के मेमोरी में। तो ये एक फंक्शन है। स्कैनएफ क्या है? हमारा एक फंक्शन है। यूजर जौन सा भी डाटा सिस्टम को देगा काम करने के लिए, उसको वो कहां भेजेगा? सिस्टम की मेमोरी में। समझ में आ रहा? उसको वो कहां भेजेगा? सिस्टम की मेमोरी में। लिखिएगा, इट इज अ फंक्शन which sends the user, programmer नहीं, user given data into the computer memory। कंप्यूटर के मेमोरी में भेजने का काम करेगा। जौन सा डेटा हम उसको इनपुट के रूप में दे रहे हैं, जैसे कह रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ 2 नंबर, और 20 और 25 हम इंटर कर रहे हैं, तो 20-25 को स्कैन करके सिस्टम के मेमोरी में भेजने का काम कौन करेगा? स्कैनएफ। क्लियर? स्कैनएफ क्या करेगा? उसको सिस्टम के मेमोरी में भेजने का काम करेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा? नेक्स्ट चीज, ये मेरा कौन सा नंबर था? ये छठा था क्या? 7वां। 7वां। 8वां लिखेगा, $D, $F, $C। हम लोगों ने क्या लिखा? $D, $F, $C। आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पुट डेसिमल डेटा। डेसिमल बोलो या फिर इंटीग्रल बोलो, इंटीग्रल डेटा। इसका क्या मतलब हो गया? पुट इंटीग्रल डेटा। इसका क्या मतलब होगा? एफ का मतलब हो गया फ्लोट। फ्लोट किस तरीके का डेटा रखता है? रियल। तो इसका क्या मतलब होगा? पुट रियल। रियल बोले तो फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट समझता है? कीवर्ड। बट 12.75 किस तरीके का डाटा है? इंटीजर है कि फ्लोट है? फ्लोट है भाई। रियल या फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। और इसका मतलब है पुट कैरेक्टर डेटा। इसका क्या मतलब है? पुट कैरेक्टर डेटा। यहां तक सही है? ये समझ में आ गया था? 8वीं चीजें समझ में आई? अगर मैंने सिस्टम को इंटीग्रल वैल्यू दिया है रखने के लिए, तो हमको उसको बताना पड़ेगा क्या? $D। अगर हमने उसको दिया है फ्लोट वैल्यू रखने के लिए, जस्ट मिनट जी सर।
सर हम जो डेरा देखे थे ना, वो डेरा के बारे में मेरे मास्टर को बोले थे, उसको क्या नाम है, दबिया को, रजक को, वही डेरा जाके सर को दिखाया है जो हम देखे हुए थे, तो वही डेरा जाकर के रामबाग में दिखाया है उनको। तो सर बोल रहे हैं कि हमारे पास में सामान ज़्यादा है और रूम जो है 3 ठो तो है, लेकिन हमको थोड़ा सा स्पेसियस चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेसियस चाहिए। फ़ोन किए हुए थे हमको, तो बोले कि स्पेसियस डेटा हमको 1 से 2 दिन में खोज करके बता दीजिए। हम कहा ठीक है सर, हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं सर, कल देखे हैं 2 अभी पता किए हैं शाम में, तो शाम कल सवेरे कल जा करके देख लेते हैं। बोले कि वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखा दीजिएगा पूरा। रामबाग में ही देखे हैं सर, एक तो हमारे ही मोहल्ले में है। रामबाग में सर 3 रूम का फ्लैट है, टाइल्स वगैरह लगा हुआ है और सब कुछ सेपरेट ही है, इंटरनेट वगैरह सब सेपरेट है। नहीं तो लक्ष्मी सागर में डेरा देख लेते हैं, वो उधर भी पता चला है सर। लक्ष्मी सागर में गली नंबर 2 में है सर। जी आप 3 में रहते थे, उससे पहले है सर। कोई है सर, तारकेश्वर झा है कि कोई है, उन्हीं का मकान है सर। तो कोहबर नहीं था सर, कोहबर घर देखे थे, कोहबर वाला, उसी के आसपास में है सर, वो बता रहा हूँ। हाँ, तो उसी के आसपास में बता रहा था कि उसी के पास में। देख लेते हैं सर, कल जाएंगे तो देख ही लेंगे ना पूरा स्थिति। सर कॉल किए हुए थे, देख लेते हैं जरा। बस आपको बोले थे नंबर देने को, उन्हीं की कॉल आ गई है। अच्छा, हाँ जी जी, ना रामबाग में वाटर लॉगिंग होता है। लहरिया सरा ठीक नहीं है सर, उधर का वाटर लेवल जो है ना सर, वाटर लेवल ही नीचे चला जाता है, पानी उनी पीने का भी उनको दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो हमको बोले हैं कि 1 किलोमीटर के रेंज में देख लीजिए। तो दिल्ली मोड़ की तरफ भी देखे हैं 2-3 को मकान, बता रहे थे हमारे एक हैं मित्र हैं, तो कल जा करके सर 3-4 है, उसको जा करके देख लेते हैं। सर को जो हमको बढ़िया लगेगा उसमें, तो सर को हम एक बार वीडियो कॉल करके बता देंगे। सही बात है सर, जी जी। हाँ, एक छोटा से छोटा मिनी ट्रक जो होता है उसको लदा जाए, निकल जाए। जी हाँ, ठीक है, कहा है सर। जी जी सर, जी हाँ हाँ हाँ, पेट्रोल पंप जिसमें वो भी मिश्रा अरुण रहता था, वही ना सर। हाँ हाँ, उसी बिल्डिंग में रहता था भी मिश्रा अरुण सर, पेट्रोल पंप के ठीक पीछे। तो उसमें थोड़ा विद्यार्थियों रहता है 2-3 को, तो सर उसमें भी गए हुए थे। पहला हम उसी को टारगेट किए थे, लेकिन वो बताने लगे कि नहीं खाली है बाबू, छोड़ दिए। पहला दिन हम उसी में गए थे सर। देख लेते हैं सर, जैसा होगा कल हम आपको सवेरे में ही बता देंगे, उसके बाद में उनको फ़ोन करके एक बार दिखा देंगे। जैसा होता है कल सवेरे में कंफर्म करते हैं। जी सर। हाँ प्रिंस जी, नमस्कार। बस ठीक है।
ना प्रोफेसर, 1 मिनट से पता करना है। ना सीधा हम पता कर लेते हैं सर। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल पता कर लेते हैं, तुरंत 2 मिनट में पता करके बता रहे हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग, सुन रहा है ना मेरी बात? यस सर। 1 मिनट का समय देगा। सर कॉलेज का प्रिंसिपल चेंज हो गया। हाँ कॉलेज का प्रिंसिपल चेंज हो गया, 1 मिनट। सर प्रणाम। सर ये कह रहे थे सर कि आप अपने टाइटल में सर प्रोफेसर लगाते हैं सर कि डॉक्टर लगाते हैं सर? डॉक्टर। हाँ क्या है कि सर वो जो आज का जो हम लोग जो एक सेलिब्रेशन वगैरह किए थे ना, उसका सर पेपर में डाल रहे हैं, कल पेपर में आएगा दैनिक जागरण में कि आज जो सर आप ज्वाइन किए थे ना यहाँ दरभंगा में, उसको सर कल दैनिक जागरण में आना है उसको। तो सर उसके लिए हम पूछ रहे थे कि सर डॉक्टर लिखते हैं ना सर, डॉक्टर के पाठक? जी सर हम करवा रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल जी। और सर ये मतलब क्वालिफिकेशन मैकेनिकल है ना सर? जी अच्छा। और इससे पहले सर कहाँ थे? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी जी सर, पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं। जी जी सर। जी जी हम ऐसे ही करवाएंगे सर। और नहीं सर अब इतना ठीक है सर। जी सर प्रणाम सर। हेलो प्रिंस जी, डीएन सिंह बोल रहे हैं। अच्छा वो जो है डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर के पाठक, पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये भी लिख दीजिएगा कि ये पूर्व प्राचार्य राजकीय, लिख लीजिए पेन से लिख लीजिए, पूर्व प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक शेखपुरा में पूर्व प्राचार्य के रूप में इन्होंने काम करा है। हाँ इससे पहले राजकीय पॉलिटेक्निक शेखपुरा में, हाँ हाँ पूर्व प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक शेखपुरा में प्राचार्य रह चुके हैं जी। और ये भी मेंशन करवा दीजिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक। क्या बोलता है? यस सर। देखता है कितना हैंडल करना पड़ता है। यहाँ से रात को 8 बजे भी चैन नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि M% D का मतलब क्या हो गया? पुट इंटीजर डेटा। M% F का क्या मतलब हो गया? पुट रियल डेटा। और M% C का क्या मतलब हो गया? पुट कैरेक्टर डेटा। अगर हम अल्फाबेट देंगे तो लिखेंगे M%C। अगर हम फ्लोइड डाटा कहेंगे सिस्टम को रखने के लिए तो उसको क्या बताएंगे? M%F। अगर हम उसको बोलेंगे इंटीजर डाटा, इंटीग्रल वैल्यू रखना, उसका जो हम डाटा दे रहे हैं उसका इंटीग्रल वैल्यू रखना, तो क्या लिखेंगे? M%D। M%D। समझ में आ रहा? सिस्टम M%D देख के ही समझेगा कि हमको इंटीग्रल डाटा रखना है, जो डाटा दिया है यूजर उसका इंटीग्रल वैल्यू रखना है, कि उसका फ्रैक्शनल वैल्यू रखना है, कि कैरेक्टर वाला वैल्यू रखना है। वो इस 3 वैल्यू को, इस 3 लेटर को देख करके समझेगा। अगर उसको इनकाउंटर होता है M%D, इसका मतलब है कि वो कौन सा डेटा रखना है उसको? इंटीग्रल डेटा। जो भी डाटा दे रहे हैं उसके फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देगा। अगर हमने कहा है M%F, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट को भी सिस्टम को कंसीडर करना है। और अगर M%C लिखा है तो इसका क्या मतलब है? कैरेक्टर डाटा को कंसीडर करना है। क्लियर? यहां तक ठीक है? 9वां लिखोगे। 9वां है हमारा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं?
एड्रेस ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एड्रेस ऑफ, यही एड्रेस ऑफ, हाँ एंड जो लिखते हैं ना, एंड ऐसे करके एंड लिखते हैं ना जी, वही चीज है। इसको हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे उस दौरान में इसको क्या पढ़ा जाएगा? एड्रेस ऑफ। लेकिन अगर ये 2 बार लिखा होगा तो क्या होगा बताओ? अगर ये एंड 2 बार लिखा होगा तब ये क्या होगा? लॉजिकल है, लॉजिकल एंड। ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका क्या मतलब है? यस सर। इसका क्या मतलब है? एड्रेस ऑफ लिखिएगा। लॉजिकल है इसका क्या, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर। वॉइस प्रॉब्लम हो गया, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है भाई, स्पीकर बंद कर लो। स्पीकर अपना माइक बंद कर लो प्लीज, कोई भी हो प्लीज अपना माइक बंद कर लो, जब बोलेंगे तो ऑन करो। अच्छा आप सही है? यस सर। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एड्रेस ऑफ। समझ में आ रहा? अगर मान लो मैंने लिखा इंट ए, हमने क्या लिखा? इंट ए, और हमने कहा printf enter the value of a। अच्छा इस लाइन का मतलब बताओ, इंट ए अगर हमने लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ? कि सिस्टम की मेमोरी में एक जगह बना, कितने बाइट का? 2 बाइट का, 2 बाइट का। 2 बाइट ये 2 बाइट का जगह बन गया सिस्टम की मेमोरी में, और इस जगह का नाम क्या हुआ? ए। उस जगह का क्या नाम हुआ? ए। अब कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद में हम लोगों ने लिखा scanf $d, एड्रेस ऑफ ए। मतलब क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? ये तो स्क्रीन पे हमारे प्रिंट करेगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और जैसे ही किसी ने कीबोर्ड से इंटर किया ए का वैल्यू 10, तो सिस्टम क्या करेगा? उस 10 को स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद उसके इंटीग्रल वैल्यू को, अगर मान लो कोई यहाँ पे 10.25 इंटर कर दिया, तो उसके इंटीग्रल वैल्यू को, इंटीग्रल वैल्यू इसका कितना है? 10 ही है ना इसका इंटीग्रल वैल्यू, उसको स्कैन करेगा। यस सर। मतलब स्कैन करेगा इंटीग्रल वैल्यू को, और कहाँ रखेगा? ए के एड्रेस पे। तो ए का एड्रेस यही है, तो ए पे जाके क्या डालेगा? 10। समझ में आई बात? दोबारा बताओ। यस सर। कहीं पे हमने लाइन लिखा, ऐसे हमने लिख दिया इंट बी, अब मान लो यहाँ पे बी भी लिख दिया, और यहाँ लिख दिया, देखो जैसे ही हम कहीं पे लिखते हैं, देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जो आपको आगे जाकर के पढ़ना है। मान लो कहीं पे हम लोगों ने लिखा इंट ए, इसका मतलब क्या होता है? कि सिस्टम की मेमोरी में एक जगह रिजर्व होता है ए के नाम से, और इंट का मतलब है कितना बाइट का? 2 बाइट का। ठीक है जी। और इस जगह का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होगा, मेमोरी में इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? एड्रेस होगा। मान लो इसका एड्रेस हम कह रहे हैं कि 4240 है। इसका एड्रेस कितना है हमारा? 4240। इसका एड्रेस कितना है? 4240। मतलब हम लोग जो कुछ भी सिस्टम के मेमोरी में रखेंगे उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। मेमोरी का डेफिनेशन ही यही है कि हर मेमोरी का अपना एक ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन, और ये क्या कहलाता है उसका? एड्रेस। एड्रेस क्या होता है? जिसके द्वारा हम लोग किसी जगह पे पहुंच जाएं। समझ रहे हैं? अगर हम कहेंगे 4240 पे हमको जाना है, तो 4240 पे क्या मिलेगा हमको? वेरिएबल ए, और उसका वैल्यू अगर हम रख देते हैं 30, तो क्या मिलेगा? 30। अगर हम पूछे ए का एड्रेस क्या है तो क्या बोलोगे? 4240। और ए का वैल्यू क्या है तो क्या बोलेंगे? 30। ए का वैल्यू क्या है? 30। और उसका एड्रेस क्या है? एड्रेस क्या है जी? 4240। तो कुछ भी एड्रेस हो सकता है, वो सिस्टम डिसाइड करता है कि हमको कहाँ रखना है। तो जैसे ही हमने ए लिखा, इसका मतलब हो गया कि सिस्टम की मेमोरी में एक जगह रिजर्व हुआ 2 बाइट का, और मान लेते हैं कि इसका एड्रेस है 240। अब पढ़ना इस लाइन को, कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू हम लोगों ने इंटर कर दिया। ए कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, किसी ने ए का वैल्यू इंटर कर दिया 40। जैसे ही 40 एंटर किया, सिस्टम क्या करेगा? इस 40 को स्कैन करेगा, जो यूजर के द्वारा दिया गया डेटा है उसको वो क्या करेगा? स्कैन करेगा, और स्कैन करके किसके एड्रेस पे डालेगा?
एक एड्रेस एक एड्रेस में। तो एक एड्रेस कितना है? 240। तो इस वाले जगह पे जाके क्या लिखेगा वो? 40। अगर यहाँ पे 40.25 होता तब क्या करता सिस्टम? तो 40 ही लिखता सर। 40 लिखता। और ध्यान देगा, एक मिनट और, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट तब क्या करता सिस्टम? 40.25 तब ए का वैल्यू क्या रखता वो? 40.25 पूरा का पूरा डाटा रखता। तब यहाँ पे क्या करना है? गलत है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता हमको? यस सर, गलत है यस सर, ऐप होगा। समझ में आया? बाउंस हो गया? यस आ गया सर, आया सर। आ गया? आगे बढ़े, प्रोग्राम करेंगे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है? क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, तब ये 2 बाइट नहीं होगा, तब ये 4 बाइट हो जाएगा ना? हाँ, जब ये फ्लोट होगा तो 4 बाइट होगा नहीं? अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं 10वीं चीज और लास्ट थिंग। 10वीं चीज और लास्ट थिंग क्या हो गया? 10वीं चीज ये है हमारा, क्या बोलता है इसको? कौन बताएगा? इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, सेमी कॉलन। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन क्या करता है? जिस तरीके से हम लोग लाइन लिखते हैं, हिंदी में लाइन लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं क्या? हिंदी में एक लाइन लिखने के बाद में क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। हिंदी में जो कुछ भी लिखेंगे उस लाइन को लिखने के बाद में पूर्ण विराम लगाते हैं। अंग्रेजी में जो कुछ भी एक लाइन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें? फुल स्टॉप लिखते हैं ना? तो उसी तरीके से सी का जो हम कोई एक स्टेटमेंट लिखेंगे उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? सेमीकोलन का। समझ में आ रहा? लिखिएगा, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट ठीक है, सी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। लिखिएगा, इट शुड बी नोटेड दैट we cannot use semicolon after a condition। इस सेमीकोलन का यूज हम लोग कहां नहीं कर सकते हैं? किसी कंडीशन के बाद। बाकी स्टेटमेंट पे हम लोग कर सकते हैं, किसी कंडीशन वाला जो स्टेटमेंट होगा उस पे हम नहीं कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कंडीशन वाला स्टेटमेंट क्या होता है। यहां तक तो समझ में आ गया? ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हम लोग बस इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। हैश का क्या मतलब होता है, इंक्लूड का क्या मतलब होता है ना? ये stdio.h का क्या मतलब होता है, इसके बाद मेन का क्या मतलब होता है। एक दिन में प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिस तरह मैथ बनाने के लिए आपने प्रैक्टिस किया था उसी तरीके से इस पर भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मेन के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, इस वाले ब्रैकेट का क्या मतलब होता है ना? %d का क्या मतलब होता है, %f का क्या मतलब होता है, %c का क्या मतलब होता है, एड्रेस ऑफ क्यों लिखते हैं, इसके अलावा हम लोगों ने सेमीकोलन क्यों लिखते हैं, यही चीज ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म ना? क्या बोलता है? इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखो, अब हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ध्यान देगा। अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और कोशिश करेगा कि देखो हम करने क्या जा रहे हैं। हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग में हम लोग एक एल्गोरिदम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
एल्गोरिदम करेंगे और उस एल्गोरिदम को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोग्राम में। और जो एल्गोरिदम हम लोग करने जा रहे हैं प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको हम उसी तरीके से होमवर्क देंगे कि एल्गोरिदम जो आपने लिखा हुआ है जस्ट उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कीजिए। समझ में आ रहा? प्रोग्रामिंग हमको नहीं करना है, प्रोग्रामिंग आपसे करवाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम एक एल्गोरिदम लिखने जा रहे हैं, आप भी उसी तरीके से किसी चीज का एल्गोरिदम लिख लेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोग्राम में। प्रोग्राम क्लियर? हमने लिखा एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स। सर उतना ऊपर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? इधर दिख रहा है, नो सर। इधर। यस यस सर दिख रहा है। यस सर। दो नंबर को जोड़ने का हम लोग एल्गोरिदम कर रहे हैं, है ना? तो दो नंबर को जोड़ने का देखो, हम जरा सा एल्गोरिदम जो हम लोग पहले करते थे उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम लोगों ने लिखा स्टार्ट, दूसरे नंबर पे लिखा टेक, 3 वेरिएबल। मान लिया से x y z। तीसरे नंबर पे लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ x। चौथे नंबर पे लिखा सेंड इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी। पांचवें नंबर पे लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ y। छठे नंबर पे लिखा सेंड इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी। आगे देखिएगा, सातवें नंबर पे लिखा z बराबर का x प्लस का y। आठवें नंबर पे लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू का z। नौवें नंबर पे लिखा int। क्लियर? यहां तक ठीक है? अब हम इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान देगा, प्रोग्राम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लिखा सबसे पहला प्रोग्राम में हम लोगों का जो पार्ट होता है उसको लिखा हैश, यहां से नहीं, थोड़ा यहां से लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ये प्रोग्राम का पहला लाइन हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे मेन, ठीक है जी, और उसके बाद में लिखेंगे करली ब्रेसेस। अब यहां से देखो, ये मेरा स्टार्ट को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? स्टार्ट को। अब इस लाइन के लिए हम लोग लिखते हैं, वेरिएबल डिसाइड करते हैं इंट x y z सेमीकोलन। एक लाइन खत्म हो गया, तो लाइन को टर्मिनेट करने के लिए किसका यूज करेंगे? सेमीकोलन का। सेमीकोलन। अब इसके बाद में हम लोग लिखते हैं, क्या लिख रहा है? इंटर द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे printf। स्क्रीन पे हमको डिस्प्ले करवाना है, तो printf सेम चीजें लिख देंगे printf के अंदर में, डबल कोट के अंदर इंटर द वैल्यू ऑफ x, डबल कोट बंद, सेमीकोलन। या सेमीकोलन है, दिख रहा है ना? अब देखो, अब इस लाइन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसको सिस्टम की मेमोरी में भेजना है, तो क्या लिखेंगे? scanf। हमने डाटा क्या माना है? इंटीजर ना? डेटा क्या माना हम लोगों ने? इंटीजर। तो क्या लिखेंगे? डबल कोट के अंदर में लिखेंगे पहले $d, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, बाहर में लिखेंगे एड्रेस ऑफ x, x के एड्रेस पे। उसी तरीके से इस लाइन के लिए लिखेंगे printf enter the value of y, the value of y। अब फिर इसको भी सिस्टम के मेमोरी में ले जाएंगे, तो सिस्टम के मेमोरी में ले जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? scanf $d, क्योंकि इंटीजर डाटा है, कॉमा एड्रेस ऑफ y एंड एड्रेस। ठीक है जी। अब रिजल्ट निकाला, इसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सीधा z बराबर का x प्लस का y। लॉजिक
वही है, चेंज नहीं होगा, सेमीकोलन से केवल टर्मिनेट हो जाएगा। अब रिजल्ट को प्रिंट करना है तो प्रिंट करवाने के लिए फिर लिखेंगे printf रिजल्ट। रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो रिजल्ट बराबर का ये रिजल्ट एक कांस्टेंट की तरफ प्रिंट होगा m%d m%d। अब बंद कर देंगे इसको। और रिजल्ट कहां स्टोर्ड है? रिजल्ट कहां स्टोर्ड है? डी Z पे। रिजल्ट कहां जा रहा है? Z पे। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा Z और इसको बंद कर दिया, और यहां से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को ही बंद कर दिया। ये इंट को दिखा रहा है। लॉजिक समझ में आया? बाउंस हो गया सर। स्टेप नहीं समझ। हाँ क्या कह रहे हैं सर? लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। स्टेप ये देखो, ये लिसन 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 टू मी। यस सर। ये यहाँ जो रिजल्ट हम लोग लिखा है, रिजल्ट जो लिखा है, ये रिजल्ट तो एक स्ट्रिंग की तरह आएगा। मतलब आपको स्क्रीन पे दिखाएगा फाइनली कि रिजल्ट बराबर का इंटीग्रल वैल्यू किसका, ये लिखेगा स्क्रीन पे। ये स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर में जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे किसका रखेगा? इंटीग्रल वैल्यू रखेगा। किसका इंटीग्रल वैल्यू रखेगा? जेड का। ऐसे समझो, मान लो कि यहां पे लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है int x y z। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम की मेमोरी में 3 जगह बना। किस नाम से? x y z के नाम से। समझ में आ रहा? 2-2 बाइट का, 2-2 बाइट का 3 जगह बना। अब लिख रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ x। स्क्रीन पे लिखेगा इंटर द वैल्यू ऑफ x। तो आपने x का वैल्यू इंटर कर दिया 20। फिर जैसे ही 20 इंटर किया, सिस्टम ने उसको स्कैन किया और कहां डाल दिया? x के एड्रेस पे। उसी तरीके से कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू किसी ने इंटर कर दिया 40। तो 40 को सिस्टम स्कैन करेगा। हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या? हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? बारिश लगा हुआ है सर। अब सही है आवाज? बारिश है बाहर, बहुत ज्यादा तेज बारिश आने वाली है। क्या देखेगा? हम लोगों ने क्या करा? x बराबर का 20 लिखा। 20 नहीं लिखा, कीबोर्ड से दिया x का वैल्यू 20 के वैल्यू को स्कैन करा और उसको कहां रखा? कहां रखा उसको? x के एड्रेस पे। इसी तरीके से y के वैल्यू को स्कैन करा और उसको भी कहां रखा? y की जगह पे। अब कह रहा है z बराबर का x प्लस y। तो ये 20 और 40 को जोड़ेगा और जोड़ने के बाद में कहां रखेगा? z पे। समझ में आया? अब जब सिस्टम को रिजल्ट प्रिंट करना होगा तो स्क्रीन पे ये लिखेगा रिजल्ट बराबर का z का इंटीग्रल वैल्यू। तो z का वैल्यू है कितना? तो स्क्रीन पे क्या दिखाएगा? रिजल्ट बराबर का क्या बताएगा? 60। क्या बताएगा? रिजल्ट बराबर का 60। क्लियर? ये बाउंस हो गया। हाँ जी, क्यों लिए सर? फ्लोट क्यों नहीं सर? क्या बोल रहे हैं? x y z सर int ही क्यों लिए सर? हमने इंटीजर मान लिया, आप फ्लोट मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो तो x y z लिया। हमने x y z माना, आप कुछ और मान लो। x y z की जगह पे आप p q r मान लो। अब इंट की जगह पे फ्लोट मान लो। जब फ्लोट मानोगे तो फ्लोट वाले नंबर को जोड़ेगा। जब मान लो आप इसको फ्लोट मानता, देखो इसको मान लो, लिसन लिसन टू मी, उसकी प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करने दो। मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट, इंट नहीं माना, हमने किसको माना? फ्लोट। तो फ्लोट मानेंगे तो 20 का वैल्यू रखेगा 20.0। 40 अगर हम देंगे तो 40 का वैल्यू क्या रखेगा? 40.0। 40 का वैल्यू क्या रखेगा? और रिजल्ट क्या जब प्रिंट करेगा हमारा? जैसे ही वहां फ्लोट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? m%f। यहाँ रिजल्ट पे भी हमको क्या देना पड़ेगा? m%f। जब ये जोड़ेगा तो रिजल्ट पे भी क्या जनरेट करेगा? 60.0। तो ये रिजल्ट पे हमको क्या दिखाएगा? समझ में आया? वो तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप इंट मानेगा कि फ्लोट मानेगा। क्लियर? बाउंस हो गया? यस सर।
समझ रहे हैं? Yes. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप फ्लोट मानोगे तो एफ लिखो, इंट मानोगे तो %d लिखो। यहां तक समझ में आ गया था? पक्का? 6 स्टेप बताइएगा, 6 स्टेप का प्रोग्राम। 6 स्टेप क्या कह रहा है? सेंड इनटू कंप्यूटर मेमोरी, यही लिखा हुआ है ना? जैसे ही लिखा हुआ है सेंड इनटू कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर के मेमोरी में सेंड करने का काम कौन सा फंक्शन करता है? स्कैनएफ। तो स्कैनएफ करेगा, मतलब किस वैल्यू को? रियल वैल्यू का स्कैनएफ करेगा और कहां डालेगा? किसके एड्रेस पे? वाई के एड्रेस। यहां एड्रेस मिल गया है ना? एक दूसरा प्रोग्राम लेकर देखते हैं क्या होता है। एक दूसरा प्रोग्राम करके देखते हैं। मान लो कह रहा है कि हमको 3 नंबर का एवरेज निकालो। 3 नंबर का एवरेज अगर हम निकालें तो हो सकता है कि जो रिजल्ट आवे वो पॉइंट में आ जाए। संभव है ना? क्या बोलता है? Yes, sir. 3 नंबर का अगर हम एवरेज निकालें तो हो सकता है कि जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो दशमलव में आवे। क्या बोलता है? Yes, sir. चांसेस तो है। तो वहां पे डाटा हम क्या मानेंगे? इंट या फ्लोट? फ्लोट मानना पड़ेगा बाबू। हो सकता है कि जो मेरा डाटा आवे वो किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। हो सकता है कि रिजल्ट हमारा फ्लोट में आवे। इंटीग्रल वैल्यू भी देंगे तो फ्लोट में आवे। रिजल्ट हो सकता है क्योंकि 3 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं। बाई 3 करेंगे, हो सकता है दशमलव में आवे रिजल्ट। क्या बोल रहे हैं? चांसेस तो है। तो इस केस में मान लो कि हमको कह रहा है कि WAA, पहले हम कह रहे हैं WAA, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द एवरेज नहीं करो, टू फाइंड WAA टू स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का वैल्यू स्वैप करने का हम लोग पहले एक एल्गोरिदम कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम में क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई? एल्गोरिदम लिखने के पहला काम क्या करेंगे? स्टार्ट। 2 नंबर का वैल्यू स्वैप करना है। 3 वेरिएबल मानते हैं टेक। कितना वेरिएबल? 3 वेरिएबल मान के चलते हैं A B C। यही ना स्वैप करने का प्रोग्राम हमने आपको बताया हुआ है। एल्गोरिदम बताया था क्या? स्वैपिंग का एल्गोरिदम बताया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. तीसरे नंबर पे Yes, sir. तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? इंटर Enter the value. And A। चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे? सेंड इट इनटू कहां? कंप्यूटर मेमोरी। पांचवें नंबर पे क्या लिखेंगे? इंटर द वैल्यू ऑफ बी। छठे नंबर पे क्या लिखेंगे? सेंड इट। देखो एल्गोरिथम लिखने का इनटू कंप्यूटर मेमोरी। जो अच्छा प्रोग्रामर होता है वो चौथा छठा स्टेप को अपने दिमाग में रख लेता है कि अगर हमने इंटर किया है तो उसका स्कैन भी करवाना पड़ेगा। अब बताना 7वें स्टेप पे क्या लिखेंगे? 7वें स्टेप पे क्या लिखेंगे? C बराबर का A बराबर का B और B बराबर का C। यही नहीं करेंगे? 8वें स्टेप पे क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट A। 9वें स्टेप पे क्या करेंगे? प्रिंट B। और 10वें स्टेप पे क्या करेंगे? ठीक है। अब जरा इसको प्रोग्राम में ढालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इसको प्रोग्राम में ढालने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम में करेंगे तो सबसे पहला लाइन हमको क्या लिखना पड़ेगा? हैश इंक्लूड stdio.h। क्या बोलता है? लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे मेन। उसके बाद में लिखेंगे ब्रैकेट शुरू। मेरा प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है, मतलब ये लाइन हमने लिखा है किसके लिए? स्टार्ट के लिए। क्लियर? अब हम लोगों को कह रहा है तीन मतलब वेरिएबल का हमका वैल्यू स्वैप करना है। हम इंट ले लेते हैं, आप चाहो तो फ्लोट भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इंट ही लेके चलें। तो A B C
ज्यादातर प्रोग्राम आपका इंट से ही बनेगा। तो हम लोगों ने क्या वैल्यू लिया, ए बी सी। अब कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये लाइन हमने इसके लिए लिखा है। अब कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। क्या लिखना पड़ेगा जी, जो लिखा है वही लिख देंगे। इंटर लेके उसको डबल कोट के अंदर में लिखेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, सेमीकोलन, खत्म। अब फिर कह रहा है सेंड इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी, स्कैनएफ का यूज करेंगे। स्कैनएफ कौन सा है नंबर हमारा, कौन सा है, इंटीजर है कि फ्लोट है, इंटीजर है। तो क्या लिखेंगे, %d लिखेंगे कि %f लिखेंगे, तो %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब कह रहा है इंटर, फिर क्या लिखेंगे, प्रिंटएफ या स्कैनएफ, प्रिंटएफ इंटर द वैल्यू ऑफ बी, होगा क्या। अब मेमोरी में भेजना है तो क्या करेंगे, स्कैनएफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ बी, है ना। अब 7वां स्टेप पे सेम जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे, लेकिन सेमीकोलन लगा देंगे। 7वां स्टेप जैसा लिखा है सेम वैसा ही लिखेंगे, लेकिन लॉजिक कहीं चेंज नहीं होता है, ना तो एल्गोरिथम में, ना फ्लो चार्ट में, ना प्रोग्राम में। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, C बराबर का A बराबर का B और B बराबर का C, काम खत्म। अब क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, तो क्या लिखेंगे, प्रिंटएफ, है ना, A बराबर का, डबल कोट के अंदर में लिख दिया, A बराबर का %d, किसकी वैल्यू, A का वैल्यू। तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा A बराबर का, जो भी A का वैल्यू होगा वो। उसी तरीके से हमने कर दिया प्रिंटएफ B बराबर का %d, किसका वैल्यू, B का वैल्यू, सेमीकोलन सेमीकोलन और खत्म। ये लाइन इसके लिए, ये लाइन इसके लिए, ये लाइन इसके लिए, ये लाइन इसके लिए, ये लाइन इसके लिए और ये लाइन इसके लिए। ध्यान देगा, जब हम लोगों ने एल्गोरिथम की कोडिंग किस लैंग्वेज के आधार पे कर दी, कौन से लैंग्वेज के आधार पे किया जी, सी लैंग्वेज के आधार पे। ये क्या है हमारा, सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के आधार पे कर दी, तो हमारा क्या बन गया, जब हम लोगों ने एल्गोरिथम की कोडिंग सी लैंग्वेज के आधार पे कर दी, तो क्या बन जाएगा वो, प्रोग्राम। तो ये हमारा प्रोग्राम है, किस चीज का प्रोग्राम है, स्वैपिंग का प्रोग्राम है। क्या बोलता है, स्वैपिंग का, यस सर। अब बताओ, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम तो हमने कर दिया है, क्या 2 नंबर को घटाने का प्रोग्राम आपसे बनेगा, यस सर। बोलिए राजीव, क्या चल दूर बोल कहीं का आना चाहिए था, सब लड़का के बोले ले रहे, बोल रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, कथी का, कथी का क्लास प्लेट के जला दे ले रहे, किसके 4 व्हीलर का, अच्छा अच्छा, हाँ पप्पू, हाँ ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, ओ अरे सब लड़का को बुलाए थे उधर न्यू बिल्डिंग में, समझे, न्यू बिल्डिंग में रूम में ले जा करके बात किए हैं कि बाबू कोई दिक्कत है, हाँ कल नहीं परसों आएंगे, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो निकल जाइए, पटना चले जाइए ना, पटना चले जाइए 4-5 आदमी। कौन सी लाइसेंस, हाँ हो गया है, भेज देते हैं अभी तुरंत, हाँ 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 अच्छा हाँ अच्छा अच्छा
अच्छा हिंदी टाइपिंग वाला। अरे तो प्रिंसिपल का साइन तो उस पर है ना भाई, दिक्कत क्या है? हाँ अच्छा हम समझ गया। सुन, जैसा वो आई कार्ड है ना, उसका फोटो खींच के हमको भेज दो। सुन मेरी बात, उसका फोटो खींच के हमको भेज दियो। सेम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल वही फोटो भेज दियो, वही बना देंगे। हाँ ठीक। हाँ आइए कोई दिक्कत नहीं, आइए ठीक। हाँ भाई सर ये जो प्रोग्राम समझ में नहीं आया। फार्मूला किसको समझ में नहीं आ रहा है? फार्मूला काजल रॉय क्या बोलता है? फार्मूला सही है? अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ से इसी को हम हटा देते हैं, ध्यान देना, इसी को हम हटा देते हैं और यहाँ से ये लाइन हम यहाँ से मिटा देते हैं और इसके बदले में जो ये वाला लाइन है ये भी मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a बराबर का a प्लस बी माइनस का a और b बराबर का b a प्लस b माइनस का b। चलेगा या नहीं चलेगा? सर ऊपर में भी मिटा दीजिए। चलेगा सर। देखो इसमें क्या हो रहा है, बिना थर्ड वेरिएबल हम लोगों ने इसमें प्रोग्राम करा है स्वैपिंग का। स्वैपिंग का मतलब होता है वैल्यू इंटरचेंज कर देने का। ए का वैल्यू मान लो, इसका क्या मतलब है पहले ध्यान दो, इसका क्या मतलब हुआ कि सिस्टम की मेमोरी में यहां से भी हटेगा, ये क्या बोलता है, हटेगा ना, और यहाँ पे सेमी का बना जाएगा। ध्यान देगा, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम की मेमोरी में दो ही वेरिएबल से काम चल जाएगा और हम लोगों ने दो वेरिएबल लिया, एक a और एक b। कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू किसी ने इंटर कर दिया 50। कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू किसी ने इंटर कर दिया 30। अब ध्यान देना, और जब सिस्टम से मांगेंगे तो सिस्टम बताएगा a बराबर का 30 और b बराबर का 50। कैसे? पहले क्या कर रहा है देखो, अब सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है, इस चीज को तो अपने मेमोरी में रख लिया, जो भी डाटा दिया मेमोरी में। अब वो क्या कर रहा है, कह रहा है a बराबर का a प्लस b माइनस का a, तो मतलब 50 30 80 माइनस, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो सिस्टम क्या कह रहा है इस लाइन के बेसिस पे कि a बराबर का 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 और माइनस का 50, तो बताओ a बराबर का कितना हुआ 30। और इसी तरीके से हम कह रहे हैं b बराबर का 80 माइनस का 30, मतलब a प्लस b माइनस का b, तो क्या देगा ये b बराबर का क्या देगा। तो सिस्टम को हमने a और b का वैल्यू क्या दिया था, a और b का वैल्यू दिया था 50 और b का वैल्यू क्या दिया था 30। लेकिन जब उसको बोलेंगे प्रिंट करने को तो a का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा वो 30 और b का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा वो 50। समझ में आया? बाउंस हो गया, इंटरचेंज हो गया ना जी, इसका वैल्यू इसको मिल गया और इसका वैल्यू इसको मिल गया। क्या बोलता है, इंटरचेंज हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। हो गया सर। अच्छा हो गया। अब हम लोग एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कह रहा है कि दो नंबर का आप मल्टीप्लाई निकालो, दो नंबर के मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम निकालो, या प्रोग्राम एल्गोरिथम करो और उसका प्रोग्राम करो। तो दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जरा देखना कैसे होगा। दो नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग उसका एल्गोरिथम तैयार करते हैं। एल्गोरिथम में कैसा होगा, स्टार्ट, दूसरे नंबर पे टेक 3 वेरिएबल, नाम दे दिया P Q R। समझ में आया? या कह रहा है कोई ऐसा नहीं, कह रहा है कि सर्कल का एरिया निकालो। एल्गोरिथम हमारा कह रहा है कि WA टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा स्टार्ट, एक वेरिएबल ले लिया
टेक टू वेरिएबल। पहला ले लिया आर मतलब रेडियस और दूसरा ले लिया एरिया। समझ में आया? अब दूसरे नंबर पे ये करा, तीसरे नंबर पे हम लोग लिख रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ आर। किसका वैल्यू एंटर करवा रहे हैं? रेडियस का। चौथे नंबर पे लिखा सेंड इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है जी। पांचवें नंबर पे लिखा एरिया बराबर का 3.141 इंटू का आर इंटू का आर। किसी को दिक्कत है इसमें? पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.141। ठीक है ना? अब छठे नंबर पे कहा रिजल्ट। कहां स्टोर्ड है रिजल्ट? बराबर का एरिया होगा। क्या रिजल्ट क्या होगा? जो एरिया में स्टोर्ड होगा। अब सातवें नंबर पे लिखा इंट। क्लियर? क्या बोलता है? अब ध्यान देगा, इसको हम लोग प्रोग्राम में ढालने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम में ढालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? हैश इंक्लूड। एक मिनट जी सर, जी सर बता दिए हैं पेपर वाला नए जागरण वाले को। आप फोटो भेज दिए हैं सर? जी फोटो भेज दिए, मेरे ही मोबाइल में था सर, आपको ही भेज देना सर। हेलो, आपको भी भेज दे रहे हैं सर। उसको तो भेज दिए हैं प्रेस वाले को। हाँ हाँ अभी भेज दे रहे हैं सर, अभी तुरंत भेज दे रहे हैं। जी सर। सर थोड़ा सा साइड में होता। एक मिनट। अरे आधा पूरा क्या कहते हैं 70% कॉलेज तो हम यहीं से घरे से चलाते हैं। क्या कहते हो? पगला के रख दिया है। छुट्टी के लिए सर 1 महीने का। अस्थिर हो जा। हाँ देखना जरा सा। अब इसको हम प्रोग्राम करेंगे। कितना आदमी प्रोग्राम बनाना शुरू कर चुका है? हेलो, कितना आदमी प्रोग्राम बनाना चालू कर चुका है? ये बताओ। बना रहे बना रहा है। इंक्लूड stdio डॉट का h। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन। उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्लोट। भाई बंद कर ले स्पीकर। फ्लोट। फ्लोट में ले लिया आर एरिया। ठीक है। सेमीकोलन। एंटर द वैल्यू ऑफ आर। प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ आर। रेडियस का वैल्यू एंटर करवा दिया। अब सिस्टम की मेमोरी में भेज रहे हैं। क्या लिखेंगे? scanf ampersand एड्रेस ऑफ आर। अब सिस्टम को बता दिया एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एरिया बराबर का
3.141 इंटू का आर इंटू का आर इंटू आर हो जाएगा। अब कह रहे हैं रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट एफ रिजल्ट बराबर का m%f फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू किसका, एरिया का, और 7वें नंबर पे क्या होगा, क्या बोलता है? यस सर। समझ में आ रहा है प्रोग्रामिंग? ये एल्गोरिथम, ये प्रोग्रामिंग, ये एल्गोरिथम, ये प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग बनेगा क्या लग रहा है? बनना तो चाहिए, प्रयास किया जा सकता है, क्यों? तो देखो एल्गोरिथम इस तरीके से, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। एल्गोरिथम इस तरीके से लिखना, आप समझ रहा है? और प्रोग्राम में कोडिंग करने में आपको मिस्टेक नहीं आएगा जब आप इस तरीके से एल्गोरिथम लिखते हो। वेरिएबल लिया, एक का वैल्यू इंटर करवाया, मेमोरी में भेजा, फिर दूसरे का वैल्यू इंटर करवाया, मेमोरी में भेजा, तीसरे का वैल्यू इंटर करवाया, मेमोरी में भेजा। तो अभी हम लोगों को यही स्ट्रेटेजी अपनानी है। एक साथ 5-5 डाटा को सिस्टम की मेमोरी में इंटर किया जा सकता है, एक साथ 5-5 वेरिएबल की मेमोरी में इंटर किया जा सकता है सिर्फ 2 लाइन में। अभी हम लोग जैसा सीख रहे हैं अभी उसी तरीके से सीखेंगे। पहले छोटा, पहले ढोरवा का मंत्र जानो, फिर गेहूं के बिल में हाथ घुसाना, नहीं तो काट लेगा, समझा? तो पहले छोटी चीजें सीखो, बड़ी चीजों पे अपने आप आ जाएंगे। यहां तक ठीक है? क्या बोल रहे? कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपने करना है, WAP, पहला, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। बन जाएगा? प्रोग्राम करना है, एल्गोरिथम नहीं करना है। आपने इसका एल्गोरिथम भी लिखना है, प्रोग्राम भी करना है। जब तक एल्गोरिथम नहीं बनाओगे तब तक प्रोग्राम नहीं बनेगा। क्या बोल रहा है? बन जाएगा? बन जाएगा सर। दूसरा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर ABC। बन जाएगा? यस सर। तीसरा प्रोग्राम WAP टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। हो जाएगा? 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करने का प्रोग्राम हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा सर। चौथा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा? यस सर। क्या बोलता है? पांचवा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रहने दो, बनेगा नहीं बनेगा? बन जाना चाहिए, कोशिश किया जा सकता बन है। जाएगा सर। कितना लोग एग्री है जो इसको बना लेगा भाई? सर बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा सर। बन जाएगा सर। क्या बोल रहा है? बन जाएगा सर। खाकी मारने वाला नहीं ना है जी? बन जाएगा ना? बन जाएगा सर। यस सर। यस सर। यस सर, बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे क्लास में, लेकिन फिलहाल कोशिश कीजिए। जो फॉर्मेट हमने आपको दिया है बस उसको याद रखिएगा, 10 पॉइंट को, कि हर लाइन का क्या मतलब होता है, और उसके आधार पे उसको सेट कर देना है। एल्गोरिथम लिखना है और उसको उसके आधार पे सेट कर देना है, प्रोग्राम बन जाएगा, कुछ नहीं। क्या बोल रहे? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आदित्य आप माइक्रोफोन ऑफ है ना? और
जो ग्रुप में कोई आप लोगों के साथ ग्रुप में वो वीडियो भेजता है उसको देखिएगा, पगला जाइएगा, उसको मत देखा कीजिए। अभिजीत वाला यस सर। वो सनका देता है, उसको कुछ आता होता नहीं है, फेंकता रहता है उसमें, उस पर ध्यान नहीं देना है।